जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि हमें गुप्त नवरात्रों में माता रानी की चौकी कैसे लगानी है, कैसे पूजा करनी है। तो अगर दोस्तों देखो, वैसे हम लोग 2 ही नवरात्रे करते हैं, लेकिन अगर कोई भी आपकी मनोकामना हो और जो हमने पूरी करवानी हो, अपनी माता रानी की पूजा करनी हो, तो ये हम नवरात्रे चारों भी रख सकते हैं। तो क्योंकि मनोकामना को पूर्ण करने वाले गुप्त नवरात्रे होते हैं दोस्तों, अगर आप करते हो तो विशेष इसकी पूजा होती है और इसका फल भी हमें मिलता है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हमने एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पे लाल वस्त्र बिछा देना है, थोड़े से अक्षत रख के और फूल का आसन लगा के हमें माँ भगवती जी की प्रतिमा स्थापना करनी है। तो जिस तरफ शेर का मुख होता है दोस्तों, उस तरफ हमें कलश की स्थापना करनी है और उसके दूसरी तरफ हमने गणेश जी की। अगर गणेश जी आपके पास मूर्ति है, प्रतिमा है, तो आप वो भी विराजमान कर सकते हो, नहीं तो आप सुपारी के गणेश जी बना सकते हो। तो दोस्तों हमने कलश के लिए शुद्ध जल लिया है और अशोका के पत्ते ले लेने हैं। आम के पत्ते हो तो आम के पत्ते भी तिलक लगा के हम जल के लोटे के अंदर डाल देंगे। और उसके अंदर दोस्तों हमें गणेश जी की स्थापना करने के बाद में हमें लोटे के अंदर सुपारी और लौंग, इलायची और सिक्का और दोस्तों हल्दी की गांठ, और अगर हल्दी की गांठ ना हो तो आप वैसे भी हल्दी डाल सकते हो। तो ये हमने सुपारी का गणेश जी बनाया है। और आपके पास अगर गणेश जी की मूर्ति या फोटो, तस्वीर जो भी हो, आप वो भी स्थापित कर सकते हो। अब उसके बाद में दोस्तों देखो, हमें जो हमारा कलश है उसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट हो या कुछ भी हो आपके पास, उसमें आप चावल का भर के और नारियल उस पर रखना है। और नारियल के ऊपर दोस्तों अगर चुनरी हो आपके पास तो चुनरी आप उड़ाइए, नहीं तो आप कलावा से भी उसको बांध के और फिर इसमें रख सकते हो। और याद रहे, हमें अपना जो नारियल है उसका मुख हमारी तरफ हो, जहाँ पे हम बैठे हैं पूजा कर रहे हैं, तो उसकी तरफ हमें ये करना है। और फिर भाव रूप में हम स्नान सारे सारे अपना जो माता रानी की तस्वीर है और सबको भाव रूप से हम स्नान करा देंगे। अब उसके बाद में दिया हमने प्रज्वलित कर लेना है दोस्तों। दिया आप तिली का तेल का भी ले सकते हो, और अगर देसी घी का लेना है तो देसी घी का। इसके बाद में हमें एक फूल ले लेना है और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि मैया हमारी मनोकामना पूर्ण करो और हम पे अपना आशीर्वाद सदा के लिए बना के रखिए। और फिर उसके बाद में दोस्तों ये फूल हमें माता रानी को चढ़ा देना है। और अब हम कलावा समर्पित करेंगे। गणेश जी को हमने कर दिया है। माता रानी को अगर आपके पास चुनरी हो तो आप चुनरी उड़ा दीजिए, नहीं तो अपनी 9 देवियों को आप कलावा समर्पित कीजिए। और अपने हमने जो कलश की स्थापना की है उसको भी हम वस्त्र स्वरूप में कलावा समर्पित कर देंगे। माता रानी को हम चुनरी समर्पित कर देंगे। अब हमें सबको तिलक लगा देना है। तो अपने गणेश जी को तिलक लगा दिया है, 9 देवियों को हमने तिलक लगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों कुछ भी मनोकामना हो ना, माता रानी जरूर पूर्ण करती है। तो अगर हो सके तो अपना गुप्त नवरात्रे करना। और दिए को भी हम तिलक लगाएंगे क्योंकि उसकी भी हम पूजा करते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हमें जो माता रानी का श्रृंगार है हमें वो समर्पित कर देना है। आप 5-11 जो भी आपके पास हो आप अपना वो समर्पित कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमें श्रृंगार का सामान भी जरूर समर्पित करना है। अब हम फूल समर्पित कर देंगे। जो भी हमारे पास फूल है आप फूल समर्पित कीजिए। और गणेश जी को दोस्तों मोदक बहुत पसंद है, तो लड्डू का हम भोग लगाएंगे, मोदक का भोग लगाएंगे। और माता रानी को हमें पतासे का भोग जरूर लगाना है। और जो भी आपके पास ऋतु फल हो ना, आप फल भी समर्पित कीजिए। और अगर हो सके ऋतु फल में, जैसे इस टाइम में अनार वगैरह बहुत आ रखे, तो माता रानी का अनार बहुत प्रिय है दोस्तों, तो हो सके तो आप फल में अनार भी ले लीजिए। उसके बाद में दोस्तों हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करना है। आप 9 दिन के अंदर किसी दिन भी दक्षिणा समर्पित कीजिए, लेकिन कीजिए। अब उसके बाद में दोस्तों देखो, अगर आप कुछ पाठ करते हो तो पाठ भी कर सकते हो, नहीं तो आप अपना आरती करिए
इस तरीके से। और छोटा सा अगर आप हवन भी करना चाहे तो आप हवन भी कर सकते हैं, जैसे कि अपना, और अगर आप हवन ना करें तो कपूर से अपना आरती करिए। और इस तरीके से हमने अपना दिए से भी अपना आरती कर लेनी है। तो बिल्कुल सरल विधि मैंने आप लोगों के साथ में दोस्तों शेयर की है। और ये छोटा सा हवन हमें नवरात्रों में करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ इस तरीके से हमें कर देनी है। उसके बाद में हम जो भी हमने प्रसाद चढ़ाया है, आरती की है, हम 2 बार जलवार देंगे। तो दोस्तों, अपनी माता रानी से हमें अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद भी लेना है और प्रार्थना करनी है। तो जय माता दी दोस्तों।